ये आवाज कहां से आ रही है? टिंकू का बच्चा है सर। क्या छुपा रहे हो वहां पे? सर कुछ भी नहीं है। बैग इधर लेके आओ। बट सर आई सेड बैग यहां लेके आओ। सर कुछ भी नहीं है। तुम स्कूल में वीडियो गेम लेके आते हो? सर ये मेरा नहीं है। बहुत छूट मिल गई है तुम लोगों को। आज सबके बैग चेक होंगे। गो बैक टू योर सीट। सर बैग। गो बैक टू योर सीट। अपने बैग्स लेके आओ, वन बाय वन। सर सॉरी सर, आगे से नहीं करूंगा सर। सर पिज्जा। तुमसे तो मैं पर्सनली बात करूंगा सबको। ये स्कूल है या मेला? किसी के पास वीडियो गेम है, किसी के पास सांप सीढ़ी, कभी पिज्जा कभी एरोप्लेन। यही सब करते रहोगे तो पढ़ाई कब करोगे? इसीलिए सब लोग एग्जाम से फेल होते हैं। ये सब कुछ मेरे ऑफिस में जमा होगा। आप अपने पेरेंट्स को लेकर आएंगे तभी वापस मिलेगा। मैं बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं मैथ्स का। आप लोग उसे 5 मिनट के अंदर सॉल्व करेंगे और मैं कॉपीज खुद चेक करूंगा। अगर एक बच्चा एक दिन में 9 AM to 12 PM स्टडी कर रहा है तो वो 1 वीक में कितने आवर स्टडी करेगा? आपको ये कैलकुलेट करना है। ये तो प्रिंसिपल सर ने क्वेश्चन दे दिया, बट मैं लिखूंगा ऑफिस में। मेरी मैथ्स की बुक और कॉपी तो खत्म हो गई। आधे का मैंने एरोप्लेन बना लिया और आधे का बोट। क्या दिखाऊंगा प्रिंसिपल सर को? मिल गया आइडिया। सर को कुत्तों से बड़ा डर लगता है ना। अब ये पपी मुझे इनसे बचाएगा। सर वॉशरूम आई है। सिट डाउन, पहले सम सॉल्व करो। सर इमरजेंसी है सर, प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सबको फोकस। 5 मिनट होते ही मैं कॉपीज ले लूंगा। जल्दी खत्म करो सम। बार लेके जाओ इसको। अरे सर 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 अरे सर कुछ भी नहीं करेगा। देखो कितना क्यूट सा पप्पी है। बाहर लेके जाओ इसको। ओके सर। सब बच्चे चुप। सर डरा दिया ना आपने उसको। Go back to your seat. इनकी तो छुट्टी के बाद एक एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगा। ये आत्ममुग्ध कंगाल कुतरा अब तक बिगड़ैल और चीटर बच्चे को नहीं ढूंढ सका। कहीं मुझसे डरकर भाग तो नहीं गया वो? भागता वो है जिसके पास खोने को कुछ हो। और मैं तो पहले से ही कंगाल हूँ, इसलिए हाजिर है आपका सबसे चीटर बच्चा। आ जाओ।
कंगाल कुतरा, तुम आज जमीन पर बहुत छोटे नजर आ रहे हो। वो तुम जिस पर खड़े होते हो वो कहाँ है? वो क्या है ना रानी राक्षसी, आपके सम्मान में नहीं लाया था आज। अच्छा, लेकिन आप है तो मैं अभी जमीन से उठकर दिखाता हूँ। तो गो मैंने तुम्हें एक बिगड़ैल और चीटर बच्चा लाने को कहा था और तुम अपने साथ ऐसा सीधा साधा और पढ़ाकू बच्चा लेकर आ गए। राक्षसी आंटी, कुछ भी कहिए पर सीधा साधा मत कहिए मुझे, क्योंकि चिंटू चीटर बढ़ाता है चीटिंग का मीटर। चाल चलो ऐसी कि हिल जाए हर कॉम्पिटिटर, मुझे कोई हरा ना पाए, क्योंकि मैं हूँ टू स्मार्ट, चीटिंग में चैंपियन, यही मेरा आर्ट। ये सच बोल रहा है रानी राक्षसी? अगर विश्वास ना हो तो एक बार गेम खेलकर देख लीजिए। बस मेरी एक शर्त है कि आप अपने किसी भी मैजिक का इस्तेमाल नहीं करेगी। हाँ, इस बच्चों के खेल में वैसे भी मुझे कोई जादू की आवश्यकता है ही नहीं, मगर रानी राक्षसी एक बच्चे के साथ सांप सीढ़ी खेले, ये हमारा अपमान है। डर लग रहा है तो हार मान लीजिए। इतना घमंड? अच्छा है, फिर तो एक मौका देना ही पड़ेगा रानी राक्षसी के साथ सांप सीढ़ी खेलने का। एक मिनट, पहले मुझे तुम्हारे पासे की जांच करने दो। ठीक है, अब खेल सकते हैं। बिट्टू, सप्पू का रिपोर्ट कार्ड देख रहा है या जन्म पत्री देख रहा है? इतना समय क्यों लग रहा है? इस रिपोर्ट कार्ड में सप्पू का डूबता भविष्य है। अरे लेकिन ऐसा है क्या इस रिपोर्ट कार्ड में? दिखा मुझे। नहीं नहीं। अरे बिट्टू दिखा मुझे। अरे हमका भी तो बता कि इसमें माँ, बिट्टू, दे दे पानी, पानी दे दे। हेलो, हाँ हॉस्पिटल, हाँ जल्दी माथुर भवन आ जाइए, सबको एक साथ हिचकी आ रही है। हिचकी नहीं, हिचकी। बेबी, चाची जी आप लोग ऐसे सर पकड़ के क्यों बैठे हैं? दिव्या, प्रेम भैया, क्या हुआ इन लोगों को? अरे कहा है ना कि हम लोगों ने सप्पू का भविष्य देख लिया है रिपोर्ट कार्ड में। अरे इसमें रिपोर्ट कार्ड देखने की क्या बात है चाची जी? अपने सपोला का भविष्य तो मुझे बहुत पहले से पता है। ये सही सपन वाला सपना नहीं, इंसानों वाला सपना थे। क्या चाची जी, मेरा इतना सुंदर सपना तोड़ दिया आपने। क्या बात कर रहे हैं लोग? एक मिनट, मैं भी तो देखो क्या है रिपोर्ट कार्ड में। हाँ हम भी तो देखे। प्रेम भैया, या रिपोर्ट कार्ड में जो लिखा हुआ है वो देखने के बाद ना आपके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी। देख लो पहले। ये कौन सा सब्जेक्ट है? इसमें 3 नंबर आए। ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, अटेंडेंस के मार्क्स है।
3 नंबर? हाँ, वो क्या होता है? 100 मार्क्स में से 3। 100 में से 3। हाँ। जी। चलो 30 रुपए 30 रुपए 30 रुपए महाकाल मंदिर 30 रुपए बैठो बैठो 30 रुपए सवारी। क्या हुआ? ये रिपोर्ट कार्ड देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि सप्पू बड़ा होकर ऑटो ही चलाएगा। नहीं बिट्टू, वो दूध बेचेगा। क्या? हाँ, उसे दूध पीना पसंद है ना, और सप्पू को जो पसंद है वो वही काम करता है। नहीं, दूध बेचेगा। ये दूध 80 रुपए लीटर दूध। कुछ भी बोलता है। अरे भैया, ये मार्कशीट देख के ऐसा ऐसा सदमा लगा ना कि क्या बोलूं क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ बिट्टू, हम भी तो स्कूल जाते थे, पढ़ाई करते थे, पर हमारी परीक्षा में इतने कम नंबर नहीं आए। सबकी किस पे गया है? मिशेली, तुम भी तो स्कूल गई होगी, पढ़ाई की होगी ना? तुम्हारे परीक्षा में कितने नंबर आते थे बोलो? परीक्षा और अंक? मैं तो कभी स्कूल ही नहीं गई। अरे क्या हुआ? हमने सुना है कि सापन लोगों को अंडे ना बहुत ही अच्छे लगते थे, कहीं वजह से सबको को अंडे तो नहीं मिला। अरे जवाब दो मेरी बात का। अंडा चाची जी, सबको को अंडा। ए बेबी, लगता है हमारा सप्पू जिंदगी में कुछ नहीं बन पाएगा। शैली शांत हो जाओ। शैली, क्या बोला इसने भी? विशाखा, कुछ और सुनाई दिया। विशाखा, विशाखा शांत हो जा। इतना क्यों टेंशन ले रही हो? सबको 4th स्टैंडर्ड में जिंदगी खराब नहीं होगी उसकी। हम लोग सब है ना उसके साथ, उसका ध्यान रखेंगे, उसे समझाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। सच्ची? हाँ। लेकिन दिव्या भाभी, आज प्रिंसिपल सर ने स्कूल में बुलाया, वो भी सप्पू के बारे में बात करने के लिए। अब उनका सामना कैसे करेंगे आप? क्या मुंह दिखाएंगे? अरे हमारे घर का इकलौता वारिस है वो। मुझे चाहिए 6। कितने मच्छर है यहाँ। देखा राक्षसी आंटी, पहली बार में खाता खुल गया चिंटू चीटर का। ओहो, बैड लगा आंटी। अभी आपको आपके घर के अंदर ही बैठे रहना होगा। हाँ। देखिए, आपके बच्चों के यूनिट टेस्ट में बहुत कम मार्क्स आए हैं। मिड टर्म आने वाला है, अगर अब भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया तो प्रॉब्लम बहुत बढ़ सकती है। आपको घर पर पूरा ध्यान देना होगा कि आपके बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या नहीं। ध्यान से देखिए। और ये सप्पू, सबसे कम मार्क्स आए हैं उसके, सारे सब्जेक्ट्स में फेल है। देखिए कितनी विचित्र बात है, दोनों बच्चे एक ही परिवार के। एक है तारा क्लास टॉपर, और ये सप्पू उसका भाई सबसे पीछे। सर, आगे से हमारा सप्पू आपको शिकायत का मौका नहीं देगा। हम दोनों प्रॉमिस करते। मेरा फोन बज रहा है। एक तो आपका फोन बहुत बजता है, आपके घर वालों को कोई और काम नहीं है क्या? अरे क्या हुआ बाबू, तुम्हें चक्कर आ रहे क्या? पानी मंगवाऊं?
सॉरी सर, मैंने क्या कर दिया? प्लीज हटाइए, हटाइए ना हटाइए। मैंने तो आपके बच्चों की शिकायत करने के लिए बुलाया था, आपने तो प्रिंसिपल ऑफिस को कचरा घाट बना दिया है। अगर अगर किसी बच्चे ने ऐसा किया होता ना, मैं उनको मुर्गा बनाते तो कुकड़ों को उड़ाता यहाँ पे। मुर्गा बनना तो सांप बनने से आसान ही है। कम से कम गाना बजते ही डांस तो नहीं करना पड़ता ना। अब सर, विशाखा को ना म्यूजिक और डांसो फेनिया एक बीमारी होती है सर। म्यूजिक चलते ही इंसान डांस करने लगता है, उसकी वजह से ये सब हुआ है। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ सर, अगली बार ऐसा कभी नहीं होगा। सॉरी सर। सॉरी सर। बंद 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 करो म्यूजिक। सर देखा ना आपने? सर मैं तो कब से कह रहा हूँ, ये पूरा माथुर परिवार ही सर ऐसा है। ये दिव्या प्रेम माथुर अपने आप को महान साबित करने में लगे रहते हैं, और इनके घर की छोटी बहू क्या तमाशा किया स्कूल में सर, तभी इनका सब वो फेल हो रहा है। अरे आप तो रहने ही दीजिए मिस्टर वर्मा। आपका टिंकू ना सबसे ज्यादा बदमाश बच्चा पूरी क्लास में। उसने कुत्ता लगा दिया था मेरे पीछे टेस्ट से बचने के लिए। डॉग यू नो, भाऊ भाऊ। देखिए बच्चे स्कूल में सिर्फ 6 घंटे रहते हैं और बाकी समय आपके साथ रहते हैं। उनकी पढ़ाई पर ध्यान देना, उनका रूटीन बनाना आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर अगले मिड टर्म तक उनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई ना, तो मुझे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। अब जाइए अपने बच्चों को देखिए। राक्षसी आंटी, कहा था ना कि चिंटू चीटर को सांप सीढ़ी में कोई नहीं हरा सकता। जीत तो गए, मगर पहले ये बताओ तुम्हारे इस पासे में अधिकतर 6 की संख्या क्यों आ रही थी? कंगाल कुदरा, जरा देखो तो इसके पास और कोई दूसरा पासा है जिसमें अधिकतर 6 की संख्या है? हाँ, जी जी जी। नहीं है रानी राक्षसी। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं हूँ चिंटू चीटर, जो बढ़ाता है चीटिंग का मीटर। बहुत हो गई पढ़ाई, पहले ये बताओ कि तुमने चीटिंग कैसे की? ये दो पासे वाले ट्रिक बहुत पुराने हो गए हैं और मैं हूँ चीटिंग में प्रो। पासा एक ही था, लेकिन 6 नंबर के पीछे 1 नंबर में आयरन लगा था। और मेरी अंगूठी इसमें चुंबक लगा है। मच्छर मारने के बहाने मैं हर बार इसे नीचे रख देता था और 6 आ जाते थे। और फिर जब आप खेल रही थी तो मैं इस मैग्नेट को हटा दे रहा था। सिंपल। वाह, मान गए,
दिखने में मासूम हो लेकिन चीटिंग में उस्ताद। तुम्हारे जैसा ही चीटर बच्चा चाहिए था मुझे। रानी राक्षसी खुश हुई। अब तुम कोई साधारण चीटर नहीं हो, अब तुम बन गए हो असुर चिंटू चीटर। किंतु मेरी काली शक्तियों का प्रयोग तुम्हें मेरे लिए करना है और सभी बच्चों को बनाना है अपनी तरह चीटर। यही तो मैं चाहता था राक्षसी आंटी। स्कूल में पढ़ाते हैं ईमानदारी सबसे बेस्ट पॉलिसी है, पर ये झूठ है और बिना चीटर बने बच्चे इस झूठ को कभी नहीं समझ पाएंगे। परीक्षा आने वाली है और यही सबसे अच्छा अवसर है भोले भाले डरपोक बच्चों को भ्रष्ट और चीटर बनाने का। अरे रो क्यों रही हो? आज तक मैंने तुम्हें कभी ऐसे डांटा है क्या? अरे डांट नहीं रहा हूँ मैं, डांट नहीं रहा हूँ। डांट रहा हूँ क्या मैं? डांट रहा हूँ इसको? हाँ, नहीं डांट रहा हूँ। अरे बाबू, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हम प्रिंसिपल के ऑफिस में थे और प्रिंसिपल सर के सामने तुमने जो हरकत की है, उसके बाद बेचारे सप्पू के बारे में सब लोग क्या सोचेंगे? अरे कई स्कूल वालों ने सप्पू को स्कूल से निकाल दिया तो क्या करूंगा मैं? बेचारा सप्पू, मुझे कुछ समझ नहीं। भैया आप शांत हो जाइए। शांत हो जाओ। विशाली रोना बंद करो। विशाखा, बेटू, तुम लोग चिंता मत करो। एक बार सप्पू के मिड टर्म्स में अच्छे मार्क्स आ गए ना, ये प्रिंसिपल सब भूल जाएगा। सप्पू के अच्छे मार्क्स तो तब आएंगे ना जब कोई उसे घर पे भी पढ़ाएगा, और मुझसे अब ये पढ़ना पढ़ाना नहीं होगा। काम का कितना प्रेशर रहता है आप तो जानते ही हो। अब विशाखा, तुम सप्पू को पढ़ा सकती हो क्या घर पे रह के? आज से ये लेखनी तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र बनेगी। और मैं जो कह रही हूं, समझ गया राक्षसी आंटी। अब तक मैं अकेला था, पर अब आपकी काली शक्तियां मेरे साथ है। अब असुर चिंटू चीटर सभी बच्चों को बना देगा चीटर।